हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल गिल क्लासेस। मैं आज आपके पास चैप्टर लाइन और एंगल जो कि क्लास 9th का चैप्टर है, इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम करेंगे, जिसमें हमने जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट पर जो कि है हमारे पास ओ, और एंगल ए ओ सी और बी ओ ई। अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या गिवन है। एंगल बच्चे ए ओ सी और बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, और आपके पास एंगल बी ओ डी भी आपको दिया हुआ है, वो कितना है 40 डिग्री। आपने फर्स्ट चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, बी ओ ई को फाइंड करना है। सो बेसिकली हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलें अब हम देखते हैं कि एंगल बी ओ ई को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर देखें, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एक बात होती है जो कि इसके चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आती है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि किसी लाइन के ऊपर जब कोई लाइन स्टैंड करती है तो इनके बीच में जो दो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। जैसे कि ए ओ बी और सी, हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम बच्चे क्या होगा, 180 होगा। इस तरह के एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह देते हैं। तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम इसमें चलेंगे। जैसे कि अभी हम आप इसमें से निकाल सकते हैं, कैसे बच्चे सॉरी, फर्स्ट पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन में है कि VOD हमें पता है कि कितना है, 40 डिग्री है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, AB और CD दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BOD और एंगल AOC ये आपस में दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच वाले जो एंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल AOC और एंगल BOD, ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। अगर हमें गिवन में है कि VOD हमारे पास कितना है, 40 डिग्री, तो सिंपल सी बात है कि एंगल AOC भी क्या होगा, हमारे पास 40 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमारे पास एंगल OAC जो हमारे पास आया है वो कितना आ गया है, 40 डिग्री आ चुका है। अगर हमें ये एंगल पता चल चुका है और हमें इस एंगल COE को निकालना है और BOE को, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, BOE और COE। इसके लिए आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगाएंगे। कैसे, अब हम तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 निकाल देते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही होगा ना। तो अभी हम लिख लेते हैं, जैसे कि अभी आपने लिखा एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। हमें गिवन में है कि AOC और BOE इक्वल टू किसके पास, कितने एंगल में है, 70 डिग्री एंगल के हैं। तो हमारे पास इसमें से COE एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 70 निकाल दें, आपके पास 110 डिग्री रह चुका है। क्लियर है। अगर आपके पास COE यहाँ पर आ चुका है कि ये एंगल हमारे पास 110 है, तो आप इजिली से ये एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल, BOE। कैसे, अभी आपके पास सभी का सम है। जैसे कि अब दोबारा से लिख लेते हैं इसको, AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180। हमने स्टार्टिंग में किया था कि AOC हमारे पास कितना एंगल आया था, 40 डिग्री, किसकी वजह से, वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से। तो ये क्या हो गया, 40। COE हमने अभी निकाला है 110। अब यहाँ से हम BOE को इजिली से निकाल सकते हैं बच्चे। तो आपके पास यहाँ पर BOE एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 150 माइनस कर दें तो आपके पास 30 डिग्री एंगल आ गया। तो आपका आंसर BOE जो है वो यहाँ पर कितना हुआ, 30 डिग्री। क्लियर। अभी लास्ट रह चुका है हमारा टॉपिक, सॉरी, जो हमने चीज फाइंड आउट करनी है वो है रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसका बच्चे, COE का। अगर हम यहाँ से, मैं इस चीज को समझा देती हूँ, थोड़ी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा।
जैसे कि ये ए और बी लाइन है, ये सी और डी लाइन है, ये ए पॉइंट है। अभी हमने किसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है बच्चे? सीओई का। सीओई का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? 36 डिग्री में से इतना एंगल हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। पूरा एंगल 36 होगा। 36 में से जब अगर हम इस एंगल को निकाल देंगे तो ये जो एंगल आएगा वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसको चीज को हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जो आएगा सीओई का वो कितना आएगा? 36। पूरे से 36 डिग्री में से हमने किसको निकालना है? सीओई को। वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। 36 में से सीओई हमारे पास कितना आया था? 110। तो इसमें से माइनस करके हमारे पास 250 डिग्री हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ चुके हैं। सो ये आपका सम था फर्स्ट, जिसमें से हमने दो चीजों को निकालना था, एंगल बीओई और एंगल रिफ्लेक्शन को। तो आपने यहाँ से बीओई 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल 250 डिग्री निकाला है। थैंक यू सो मच।